इसमें आप तार्किक बात ये समझिए कि एक अपराधी पकड़ा जाता है और वो अनाप शनाप बयान देता है कि ऐसे छोटे, अरे भाई अनिल महतो दा का प्रोफाइल पता करिए, जो लोग उनको जानते हैं उनको मालूम है कि वो कितने बड़े हस्ती थे। और जब मारना था गोली तो हम भी बोलना चाहते कि जो गोली मारा है ना सुन लो भाई कि मारना था तो मुड़ी में मारना चाहिए था, गोड़ों में मार के आश्वासन मत दो कि तुम्हारा नौकरी बच जाएगा। यही वो जगह है जहां पर भाजपा नेता टाइगर अनिल महतो की हत्या अपराधियों के द्वारा दिन दहाड़े गोली मारकर कर दी गई है। और झारखंड में सरकार और प्रशासन लगा हुआ है तो केवल एक चीज में कि किसी का भी गाड़ी धरो 2500 रुपए चालान काटो और मैया सामान योजना भर दो। यहाँ मर्डर हुआ है, मैन चौक में मर्डर हुआ है। हम लोग जो मर्डर किया है वो चाहिए हम लोग को। तो हम लोग काके चौक पे मौजूद है। यहीं पे भाजपा नेता और पूर्व जिला पार्षद अध्यक्ष टाइगर अनिल महतो की हत्या कर दी गई दिन दहाड़े अपराधियों के द्वारा। आज पूरी तरीके से रांची को बंद किया गया। उनके समर्थक जो रांची वासी है पूरी तरीके से बंद कर दिए और लोग बंद का समर्थन भी कर रहे हैं। तो जेल के नेता हैं संतोष जी आए हुए हैं बंद को समर्थन देने के लिए। इनसे जानते हैं संतोष जी, जिस प्रकार से राजधानी रांची में दिन दहाड़े एक पार्टी के नेता की हत्या कर दी जाती है, सबसे पहले इस पे क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले आप मेरी आंखों में आंसू देख सकते हैं। वो नेता थे लेकिन उनसे पहले मेरे व्यक्तिगत ताल्लुकात उनसे थे। जब से हमने होश संभाला और मेरे जैसे मुझे लगता है लाखों युवा ऐसे हैं जिनको अनिल महतो दा ने करियर के लिए मार्गदर्शन दिया है, उनको राजनीतिक रूप से सिखाया है। एकदम सुलझे हुए व्यक्ति थे अनिल महतो दा। मुझे लगता है कि उनको जानने वाले तमाम लोग इस घटना से हतप्रभ हैं और उनका व्यवहार, उनकी जो व्यवहार कुशलता था, उनका जो लाइफ स्टाइल था, वो सब लोगों को लेकर चलने का था। तमाम वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलने का उनका शुरू से ही था। राज्य में इस तरीके की जो घटना हो रही है इससे साबित होता है कि एकदम पुलिस प्रशासन जो है 100% रूप से गुनहगार है। आप 24 घंटा इसमें आप तार्किक बात ये समझिए कि एक अपराधी पकड़ा जाता है और वो अनाप शनाप बयान देता है कि ऐसे छोटे, अरे भाई अनिल महतो दा का प्रोफाइल पता करिए, जो लोग उनको जानते हैं उनको मालूम है कि वो कितने बड़े हस्ती थे। इस तरीके के छोटे मोटे वारदातों के साथ उनका नाम घसीट कर राज्य के जो पुलिस प्रशासन है वो लिपापोती करने का काम कर रही है और इससे साफ उनकी मंशा साबित होती है कि इनकी हत्या में पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन का हाथ है और कोई बहुत बड़ा साजिश है जिसको दबाने के, पूरा साजिश है जिसको दबाने के लिए इस तरीके का लिपापोती किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन के डीजीपी से भी अनुरोध करता हूं कि जिस तरीके का वो प्रेस मीडिया में आके गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, उनको शर्म आना चाहिए कि वो अनिल महतो दा के बारे में बोल रहे हैं तो कम से कम उनके बातों में गंभीरता होनी चाहिए। और जब तक ये जो हत्याकांड है इसकी पटकथा का उद्भेदन नहीं होता है तब तक से मैं अनुरोध करता हूं कि पुलिस प्रशासन और तमाम नेता मीडिया कर्मी जो है तथ्य दिखाने का काम करें और सीआईडी से और उच्च स्तरीय जांच हो ताकि अनिल महतो दा की जो अपूर्णीय क्षति समाज को हुई है वो हमारा तो आंदोलन होगा। और एक चीज है, आज हमारा जो है ये बंदी जो है आप देख सकते हैं कि पूरे झारखंड में प्रभावी है, तो इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अनिल महतो कितने बड़े शख्सियत थे। ये बताइए संतोष दा कि जिस प्रकार से दिन दहाड़े गोली चला दिया जा रहा है अपराधियों के द्वारा, पुलिस प्रशासन देखती रह जा रही है कि चल क्या रहा है इस राज्य में? यही तो दुर्भाग्य है। आप समझिए कि वर्तमान समय में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, 81 विधायक रांची में कैंप किए हुए हैं और ऐसे समय में, ऐसे सेंसिटिव समय में कांके जैसे जगह पे आप समझ सकते हैं सीएम आवास है, यहाँ पे भी वीआईपी रोड है और ऐसे समय में सरेआम अपराधी जो है वो गोली मार, थाना के 200 मीटर के बगल में ये हत्या हो जाती है, 50 मीटर के अंतराल में ये हत्या हो जाती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बिना पुलिस प्रशासन के संलिप्तता के और बिना पुलिस प्रशासन के सह के अपराधी इतना हिम्मत जुटा ही नहीं सकते हैं कि टाइगर अनिल महतो को कांके क्षेत्र में आके कोई गोली मार दे। कि यहाँ का ग्रामीण, यहाँ का स्थायी लोग दौड़ा के पकड़ा है। ये चीज हम आपका मीडिया का सामने बारह समाज में चिल्ला के बोल रहे हैं कि हम लोग पकड़े हैं। जब पकड़ के सौंपे अपराधी को गोली नहीं लगा था, इसका भी जांच होना चाहिए कि अपराधी को बाद में ले जाने के बाद गोली काहे मारा। जब पकड़ा गया तो गोली मारने का मतलब नहीं है, और जब मारना था गोली तो हम भी बोलना चाहते हैं कि जो गोली मारा है ना सुन लो भाई कि मारना था तो मुड़ी में मारना चाहिए था, गोड़ों में मार के आश्वासन मत दो कि तुम्हारा नौकरी बच जाएगा। अच्छा, जो एक अपराधी को पकड़ा गया आप लोग के द्वारा पकड़ा? जी, हम लोग के द्वारा। हमारे यहाँ से चौक से जो लड़के यहाँ पर थे, जब यहाँ गोली चला भैया तब यहाँ से लड़के उनका पीछा किए,
पीछा करते हुए आईटीबीपी से थोड़ा आगे जाके जब उन लोगों की गाड़ी डिसबैलेंस हुई तब हमारे वहाँ के स्थानीय लोग और यहाँ काके के लड़के लोगों ने जाके उन अपराधियों को दबोचा, जिसमें से एक अपराधी वहाँ से मौके से भाग निकला, लेकिन एक अपराधी पकड़ा गया, जिसको प्रशासन बताता है कि मुठभेड़ में हम लोग गोली मार के अपराधी को पकड़े हैं, जो कि सच नहीं है। प्रशासन हम बता रहे प्रशासन पकड़ा है। प्रशासन किसको पकड़ा है? तो प्रशासन भैरव सिंह को पकड़ा। काहे को हिंदूवादी था, इसका समर्थन में खड़ा था कि जो हुआ वो गलत हुआ, ये हत्या का विरोध में था, उस सरकार के विरोध में था, इसलिए आज सुबह सुबह उसको पकड़ लिया गया। जितना टाइट से और जितना जल्दी हम लोग का हिंदू लोग को हम लोग को पकड़ा जाता है, भैरव सिंह जैसा आदमी लोग को पकड़ लिया जाता है, अगर उतना तत्परता से प्रशासन अपराधी को पकड़े तो झारखंड में जो क्राइम रेट सबसे ज़्यादा आज भारत में है वो कम हो जाएगा। आज का डेट में भारत का क्राइम रेट सबसे ज़्यादा अगर कहीं है तो केवल और केवल झारखंड में है। और झारखंड में सरकार और प्रशासन लगा हुआ है तो केवल एक चीज़ में कि किसी का भी गाड़ी धरो, 2500 रुपये चालान काटो और मैया सम्मान योजना भर दो। तो केवल मैया सम्मान योजना भरने के लिए चालान काट रहा है। आपके पीछे काके थाना है, काके थाना से 100 मीटर दूर पे इतने बड़े आदमी को अगर गोली मार दिया जा सकता है तो हम और आप क्या है? हमारा जो ये सब भाई लोग यहाँ डेली हम लोग के एक फोन में काके चौक मंदिर में हम लोग का पर्व आ रहा था, रामनवमी त्योहार मनाने का उत्सव मन रहे थे, उसको एक हम लोग मातम के रूप में मना रहे हैं आज का डेट में। इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन इसका जवाबदेही देगा कि आज जो यहाँ रामनवमी का डेली इस चौक में रात को हम लोग अनिल टाइगर भैया जी के साथ यहाँ पर कितना नाचे गाए, कितना एंजॉय किए, लेकिन आज सुबह सुबह जब उनके साथ ऐसा हो गया तो हम लोगों के ऊपर क्या गुजरा? प्रशासन हम लोग से इस विषय में बात तक नहीं कर रहा है। वो बोलता है जब जाने पे थाना कि हम थाना में नहीं है। जब तुम थाना में नहीं हो तो ड्यूटी से रिजाइन मार दो। तो घूस खा ले का? हेमंत सोरेन अभी तक उसका कोई इस चीज पे किसी भी तरह का बयान नहीं आया है, उसका किसी भी तरह का एक्शन नहीं दिया गया। केवल डीसी ऑफिस से केवल एक नोटिस पास करा दिया कि रांची बंद है। तो फिर सब जगह दुकान क्यों खुला था? हम लोगों को क्यों बंद कराना पड़ रहा है? हम लोग क्यों दूसरों के नजर में खराब बन रहे हैं? हम लोग से 24 घंटा मांगा गया, हम लोग दिए। अगर 3 बजे से पहले यहाँ का बड़ा बाबू वो अपराधी को पकड़ के काके नहीं लाते हैं तो वो अंजाम देखने के लिए तैयार रहेंगे। हम लोग कमजोर नहीं है, पूरा हिंदू समाज, पूरा सरना समाज एक साथ खड़ा है उनके लिए। और ये चीज 3 बजे के बाद जो आह्वान हुआ है वो चीज होगा। कांके चौक पर टाइगर अनिल महतो जो कि भाजपा के नेता और पूर्व जिला पार्षद थे, कितने बजे उनकी हत्या हुई थी? आपको कुछ आइडिया है? 3:56 में हुई थी। 3:56 में। आप इसी चौक पे थे? जी इसी चौक पे थे। तो शायद किसी होटल में बैठे थे ना वो? जी यहीं बगल के होटल में बैठे थे, चाय पीने आए। अच्छा, तो जो है कैसे हत्या हुई उनकी? कैसे अपराधियों ने गोली मार कर हत्या कर दी। कितने अपराधी थे? आपको कुछ आइडिया है? ये तो आइडिया नहीं है। अच्छा, ये आइडिया नहीं है तो लेकिन अपराधी मारा है गोली। हाँ, वो तो खबरों में भी दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लोग जो है काफ़ी गुस्से में हैं और यहाँ पर टायर जलाकर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं ये कांके चौक पूरी तरीके से जाम कर दिया गया है, आवागमन पूरी तरीके से ठप है और पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है। तो ये राजधानी रांची के कांके चौक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उधर से देखिए एम्बुलेंस आ रहा है, एम्बुलेंस को लोग जाने दे रहे हैं। एम्बुलेंस के लिए एक शख्स खड़े हैं, उनको जाने दिया जा रहा है। पुलिस बल तैनात है, वाटर कैनन भी तैनात है। यही वो जगह है जहाँ पर भाजपा नेता टाइगर अनिल महतो की हत्या अपराधियों के द्वारा दिन दहाड़े गोली मारकर कर दी गई है, जिसको लेकर भाजपा के द्वारा आजसू पार्टी के द्वारा बंद का आह्वान किया गया था। तमाम भाजपा के नेता सड़क पे हैं, आजसू के नेता सड़क पे हैं। तमाम लोग जो है इस विरोध को प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं यहाँ मर्डर हुआ है, मैन चौक में मर्डर हुआ है। हम लोग जो मर्डर किया है वो चाहिए हम लोग को। चौक पे रहते हैं? हाँ, यही चौक पे रहते हैं। कौन से होटल में हादसा हुआ था? ये जस्ट पीछे जो दिख रहा है ये ठाकुर ये होटल है, है ना? इन्हीं के होटल पे हमारे अनिल भैया जो बैठे हुए थे, एक अपराधी आया, वहाँ पे एक आंटी थी, उनसे खाना का बहाना अनिल भाई मोबाइल देख रहे थे, पीछे से गोली सटा के मार दिया गया है। कितने के संख्या में अपराधी थे? आपको कुछ आइडिया है? इसके बाद तो 2 शायद थे। अच्छा, 2 यूपी का नंबर था गाड़ी, है ना? बिहार का नंबर था गाड़ी। देख सकते हैं कि ग्रामीण एसपी यहाँ पर मौजूद हैं और चीज बंद है और स्थिति परिस्थिति को देख रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं। और